हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिवट टेबल्स के बारे में। तो दोस्तों, जो पिवट टेबल्स होती है वो एक्सेल में किसी भी डेटा को समराइज और एनालाइज करने का एक सबसे इजी तरीका होता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं जो किसी भी एक्सेल को में पिवट टेबल्स क्रिएट करने के लिए ज़रूरी होती है। तो जो पहला रूल होता है वो ये होता है कि देयर शुड not be any blank row or blank column in डेटा सेट। मतलब आपका जो डेटा है उसके अंदर कोई भी कंप्लीट रो, जैसे पूरी रो या पूरा कॉलम, ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अगर आप ये टेबल क्रिएट करेंगे तो आपका वो सिर्फ आधा ही डेटा आपका पिवट टेबल कलेक्ट कर पाएगी। ठीक है। तो इसके अलावा सेकंड जो रूल होता है वो ये होता है कि जो फर्स्ट रो होती है वो हमेशा डेटा के हेडर्स के रूप में होनी चाहिए। तो फर्स्ट रो शुड ऑलवेज कंसीडर एज हेडर। ठीक है। और हेडर कभी भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कोई भी हेडर। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक डेटा है मेरे पास, सैंपल डेटा। कुछ एजेंट्स का डेटा है जिन्होंने एक किसी बैंक में डिफरेंट टाइप के अकाउंट टाइप टाइप ओपन वगैरह किए हैं। ठीक है। उनका एक डेटा सेट है। और ये डेटा सेट इसमें 753 रोज है। ठीक है। और यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि हाउ मेनी अकाउंट्स एन एजेंट इज ओपनिंग, हाउ मेनी अकाउंट टाइप ईच एजेंट इन ओपनिंग। एंड थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी एजेंट्स अटैच्ड विद ईच ब्रांच। और जो पांचवा क्वेश्चन है वो है क्वार्टर वाइज अर्निंग फ्रॉम ईच एजेंट। ठीक है। तो पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप डेटा कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से या डाउन एरो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपका डेटा सेट बिल्कुल कंप्लीट है, कोई एंटायर रो ब्लैंक या कॉलम ब्लैंक नहीं है, तो आप कहीं भी क्लिक कीजिए और सीधा इंसर्ट में जाइए और यहाँ से पिवट टेबल यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और उसकी एक शॉर्टकट की जो होती है वो होती है ऑल्ट एन वी। शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस एन प्लस वी। ठीक है। तो आप ऑल्ट एन वी प्रेस करेंगे और उसके बाद टी से टेबल पे जाएंगे। तो ये आपका डेटा सेट है, टेबल रेंज। यहाँ पर आपकी जो डेटा रेंज है वो शो होगी आपको। और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस। मतलब जो आपकी पिवट टेबल जो क्रिएट होगी उसको आप इसी शीट पर चाहते हैं या न्यू वर्कशीट पे चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसको एक न्यू वर्कशीट पे चाहते हैं। तो न्यू वर्कशीट ऑलरेडी सिलेक्टेड है और हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे। तो दोस्तों, ये इसका इंटरफेस होता है। और जब इसके अंदर क्लिक रहेगा तो यहाँ पर पिवट टेबल्स की फील्ड आपको शो होगी। यहाँ पर आपके जो हेडर है वो शो होंगे। और यहाँ फिल्टर का एक एरिया है, यहाँ कॉलम है, यहाँ रो, और यहाँ कैलकुलेशन के लिए वैल्यूज। ठीक है। तो ये आपका जब शो होगा जब आपका अंदर यहाँ पर क्लिक होगा। अगर आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये शो नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह से पिवट टेबल का इंटरफेस होता है। उसके बाद दोस्तों हम डेटा में जाते हैं और हमसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी अकाउंट्स एन एजेंट इज ओपनिंग। तो इसका जो आंसर है उसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें एजेंट वाइज मतलब हमें अकाउंट देखने हैं कि किस किस टाइप के अकाउंट कितने एजेंट खोल रहे हैं। तो देखिए एजेंट है, इसको हम यहाँ रो फील्ड में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट क्लिक प्रेस करके और इसको सीधा यहाँ रो लेवल में लेकर आएंगे। तो ये हो गए आपके एजेंट्स। ठीक है। उसके बाद अकाउंट टाइप को, किस टाइप के अकाउंट है, इसको अगर हम यहाँ पर वैल्यूज में लेकर आएंगे तो ऑलरेडी क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू है तो ये इसका काउंट ही देगा। तो इस तरह से एजेंट वाइज हमारे पास काउंट आ गया है कि एक एजेंट ने कितने टोटल अकाउंट ओपन किए हैं। ठीक है।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद दोस्तों सेकंड आपसे पूछा जाता है कि हाउ मैनी अकाउंट टाइप ईच एजेंट इज ओपनिंग। तो अब जो अकाउंट टाइप है, अकाउंट टाइप के अकॉर्डिंग हमें अकाउंट दिखाना है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, न्यू डेटा न्यू भी आप क्रिएट कर सकते हैं पिवट टेबल। बट अगर आप इसी में चाहे तो आप इस पिवट टेबल को कॉपी करिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। और इस तरह से आप क्या करेंगे, अकाउंट टाइप को आप कॉलम्स में लेकर आ जाएंगे इस तरह से। तो ये अकाउंट टाइप वाइज काउंट आ गया है। ये 4 तरह के अकाउंट्स है, सीडी, चेकिंग, आईआरए और सेविंग अकाउंट। तो एजेंट्स वाइज ये आपका आ गया है। ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर, हाउ मेनी एजेंट्स अटैच्ड विद ईच ब्रांच। अब हमें ब्रांच वाइज यहाँ पर काउंट दिखाना है। ठीक है। तो हम एक न्यू पीवट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जाके ऑल्ट एंड वी और टी प्रेस करेंगे और न्यू वर्कशीट। ठीक है। और उसके बाद हम ब्रांच को यहाँ पर रो में लेकर आएंगे और जो एजेंट्स है उसका यहाँ पर काउंट यहाँ पर लेकर आएंगे। तो ये सेंट्रल ब्रांच, नॉर्थ कंट्री ब्रांच और वेस्ट साइड ब्रांच। ठीक है। इस तरह से आपका ये आ गया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो ये जो हेडर है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हमारी ब्रांच है तो यहाँ पर आप ब्रांच लिख सकते हैं। ठीक है। और ये एजेंट्स, इस तरह से आप हेडर को भी यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी आप उसका हेडर देना चाहें। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल अर्निंग ऑफ ईच एजेंट। तो इसके लिए भी हम एक अलग पिवट टेबल ही क्रिएट कर लेते हैं और एजेंट्स को यहाँ पर लेकर आएंगे रो लेवल में और टोटल अर्निंग, अब टोटल अर्निंग को हम वैल्यूज में लेकर आएंगे। तो ये इसका सम शो करेगा कि पर एजेंट कितनी अर्निंग हो रही है। ठीक है। इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वार्टर वाइज अर्निंग फ्रॉम ईच एजेंट। तो ऑल 10 भी और ये हो गया। तो अब हम एजेंट्स को रो में लेकर आएंगे और जो डेट है आप देखेंगे यहाँ पर जो डेट है ये यहाँ पर मंथ आपको शो किए गए हैं। ठीक है। यहाँ पर जो आपका डेटा है, यहाँ पर डेट जो कॉलम है इसमें मंथ शो किए गए हैं। तो जब हम इसको यहाँ पर कॉलम फील्ड में लेकर आएंगे डेट को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी ईयर्स, क्वार्टर और मंथ्स में। ठीक है। और उसके बाद हमसे क्या पूछा गया था कि टोटल अर्निंग। तो इसके लिए जो टोटल अर्निंग है इसको हम वैल्यूज में लेकर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका शो हो रहा है। बट क्वेश्चन ये था कि हमें क्वार्टर वाइज यहाँ पर शो करना है। तो यहाँ पर जो डेट है इसको आप कंट्रोल राइट क्लिक प्रेस करके और इसको वैसे आप बाहर ड्रैग कर सकते हैं हटाने के लिए। ठीक है। और आप ईयर को भी यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि हमें ईयर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्वार्टर वाइज चाहिए। तो आप देखेंगे क्वार्टर वाइज आपके पास अर्निंग आ गई है। तो ये सब हो गए आपके दोस्तों, जो आपसे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन थे, जो मैंने आपको यहाँ पर एक सैम्पल क्वेश्चंस वगैरह क्रिएट कर रखे थे। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा दोस्तों पिवट टेबल में आपको कुछ और आपको चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि पिवट टेबल में क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पर सम शो हो रहा है, बट अगर आप इस कैलकुलेशन को अगर कुछ और करना चाहे तो यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो वैल्यू फील्ड सेटिंग आएगा। इस पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूले कुछ दिए गए हैं, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट। तो जैसे अगर आप एवरेज दिखाना चाहे तो आप एवरेज कर सकते हैं और क्वार्टर वाइज एवरेज आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन पिवट टेबल में कर सकते हैं। इसके अलावा पिवट टेबल्स के अंदर बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जिसमें आप डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप से इसको शो कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जब पिवट टेबल यहाँ डिज़ाइन में जाएंगे
तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होती है सब टोटल्स। जैसे आपको सब टोटल शो करने हैं, जैसे तो हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे। वैसे ये डेटा तो हमारा एक्चुअल में हमारा एक कॉलम वाइज डेटा है, बट अगर आपको सब टोटल शो करना है तो जैसे आप इस टाइप के डेटा पे जाएंगे, और अगर आपको डेटा में सब टोटल है, जैसे यहाँ पर अगर मैं टोटल अर्निंग में अगर अकाउंट टाइप ही दे देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये नीचे सबका एक टोटल दे रहा है। तो अगर आप इसको शो नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर डू नॉट शो सब टोटल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ ग्रैंड टोटल होता है, जो लास्ट में जो आपका ग्रैंड टोटल आता है, इसको अगर आप हाइड अनहाइड करना चाहते हैं तो वो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रिपोर्ट्स आप किस तरह से शो करवाना चाहते हैं, तो इसमें ये 4-5 ऑप्शंस होती है। ठीक है। एक होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म, जो एक्चुअल में जो ये फॉर्म जो स्टार्टिंग में आती है कॉम्पैक्ट एक लेआउट होता है। उसके अलावा ये एक आउटलाइन फॉर्म होता है, जिसको आप क्रिएट ऐसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका शो होगा। बट इसमें जो बेस्ट होती है वो होता है टेबुलर फॉर्म। ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका एक विजुलाइज होगा। ठीक है। जैसे कि जिससे कि क्लियर दिख जाएगा कि आप इसमें क्या शो करना चाहते हो। तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस होती है। तो मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको पिवट टेबल्स की एडवांस इसमें जो चीज़ें होती है वो आपको बताऊंगा कि हम और इसका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप इसमें देखेंगे, और इसके थ्रू आप डिफरेंट टाइप के इजीली आप डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट कर सकते हैं पिवट टेबल और स्लाइसेस के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहाँ पर इतना ही। ठीक है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे और इसके बारे में डिटेल में कुछ और बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।